मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास जनहित के मुद्दे नहीं हैं, वो हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती है। कांग्रेस ने सरकार में रहते किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं किया और अब बड़ी बड़ी बातें कर रही है। इसके साथ ही मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कोरोना समेत अन्य मुद्दों पर अपनी बात रखी। कोरोना के मामले में आज हल्की सी वृद्धि हुई है। आज 22 नए केस आए हैं, 19 ठीक होकर अपने घरों के लिए गए हैं। 22 नए में मूल 3 जगह के हैं, 4 पन्ना से हैं, 7 इंदौर से हैं, 3 भोपाल से हैं। 133 एक्टिव केस पूरे मध्य प्रदेश में बचे हैं। 70,103 सैंपल हमने कोरोना के कल लिए। -0.31% संक्रमण दर हमारी है और रिकवरी रेट हमारी 98.6 आज भी है। मैं यहां यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि इंदौर जैसे महानगर में 60% से ऊपर वालों की वैक्सीन 100% के लगभग हो गई है। मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी जल्दी उन्होंने स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण करके इस कोरोना की भयावहता में एक आस की किरण जगाई है। वहीं दूसरा पक्ष में यह भी कहना चाहूंगा उन कांग्रेस के मित्रों से कि मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में जब कोरोना के केस बढ़े तो आपने हाहाकार मचा दिया इंटरव्यू दे दे के। अब केरल में और महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं तो खामोशी क्यों है? विपक्ष के दल सोचें और मीडिया जगत से आपसे भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस विषय पे आप थोड़ा ध्यान दें कि क्या कारण है कि उस समय हल्ला मचा रही थी और क्या कारण है कि अब खामोश हैं। कोरोना तो केरल महाराष्ट्र में बढ़ ही रहा है। एक अन्य विषय में मैं आपके माध्यम से आम जन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। माननीय उच्चतम न्यायालय के में एक रिट पिटीशन दायर थी, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय लिया है कि जो दंडित बंदी पैरोल पर बाहर हैं वो सभी दंडित बंदी सुप्रीम कोर्ट के आगामी आदेश तक जेल में दाखिल नहीं किए जाना है, वो पैरोल पर ही माने जाएंगे। लगभग प्रदेश के अंदर 5,000 दंडित बंदी हैं। आगामी आदेश तक वो जेल से बाहर रखे जाने का आदेश आज हम जारी करेंगे। अब ये विडंबना है, इसी मध्य प्रदेश में 10 दिन में कर्जा माफ करने का जिस व्यक्ति ने भाषण दिया था और नई कर्जा माफ करने पर मुख्यमंत्री बदलने की घोषणा की थी, वो व्यक्ति आज कर्जा किसानों की बात कर रहा है। ये बड़ी विडंबना है। आप एक भी वादा जो पार्टी कभी पूरा नहीं करती, गरीबी हटाओ से लेके कर्जा माफी तक, वो रिपीट कर करके इस तरह की बात करते हैं। कर सकते हैं, मुलाकात में क्या बुराई है। राजनीतिक क्षेत्र दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ते, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। उनको पता नहीं कहां से अपराध बड़े दिख रहे हैं कांग्रेस को। वो कांग्रेस, वो दिग्विजय सिंह जी जिनके समय में मध्य प्रदेश के अंदर डाकुओं का बोलबाला था। ग्वालियर चंबल हो या बिंद का सतना चित्रकूट इलाका हो, ठोकिया से लेकर गड़रिया गैंग तक थी उनके समय में।
बालाघाट में उनके समय में मंत्री की घर में घुस के लखीराम कांवरे जी की हत्या नक्सलाइटों ने कर दी थी। मालवा में सिमी का नेटवर्क था। ये तीनों में से एक भी संगठित अपराध शिवराज सिंह की सरकार में नहीं पनप पाए। न नक्सलाइट पनपा, न सिमीपन की, न डाकूपन पे। उसके बाद अपराध कह रहे हैं। घटनाओं को अपराध की श्रेणी में रखें। घटना अलग बात है, और संगठित गिरोह कोई चलाता है वो अलग बात है। उनने दिया था क्या? देखो, हम धोखा तो नहीं दे रहे। हमारे मंत्री ने तो कल भी कहा कि देंगे। मामला न्यायालय में इनके कारण गया ना। इन्होंने ठीक पास नहीं किया बिल, पहले से ही कमी जानबूझ के रखी। 1 साल तक कोई वकील खड़ा नहीं किया, पैरवी नहीं की। स्टे इन्हीं के समय में आया है, कमलनाथ जी के समय में स्टे आया कोर्ट से, और समर्थन कर रहे हैं। अजीब हालत है। वो किसान कर्जा माफी की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर रहे हैं। अब मैं इसको राजनीतिक रोटियां कैसे कहूं? ये तो अब कांग्रेस पराठे सेक रही है, पूड़ी तल रही है, पूड़ी। झूठ बोलना, लगातार बोलना, एक ही झूठ को कई बार बोलना शायद इनकी फितरत में है। प्रदेश स्तर के आंदोलन पहले वो कई बार कर चुके हैं। जनता की भागीदारी कहीं होती नहीं, कांग्रेस कहीं जाते नहीं है, और अब ये अस्ताचल की ओर है सूरज। बैठ के करें और ट्वीट पे ट्वीट करें, इतना पर्याप्त है। देखो, कांग्रेस पर जनहित के मुद्दे तो कभी रहते नहीं है ना। अभी भी उनके जितने आंदोलनों की आप बात कर रहे हो, एक भी जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है। उनके जो तथाकथित राष्ट्रीय रहनुमा हैं, वो ये इनके पास मुद्दे अलग प्रकार के होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में मेडिकल कॉलेज खरीद लिया उसने अपने दामाद का, मुख्यमंत्री ने। तब मैंने कल कहा था कि वो भी दिल्ली वाले गांधी जी भी अपने बाडरा जी दामाद जी की चिंता करते हैं। ये लोग भी सरकार में आए तो अपने दामादों की चिंता करते हैं। जनहित की चिंता न कांग्रेस ने तब की न अब की, और इसलिए मुद्दा वो कोई भी बनाए, कांग्रेस की हार सुनिश्चित है। स्थानांतरण जो भी सरकार का होगा, उस सरकार के आदेश का पालन करना कर्मचारी का कर्तव्य है और दायित्व है। वो पालन करे, हम सुनिश्चित करेंगे। हमारे अपने लोग हैं, कोई दिक्कत होगी तो बात करेंगे, बैठ के निपटेंगे। काट की आड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। न तो कोई विधायक 200-250 दे रहा है, न कोई लंबी लिस्ट आ रही है, न किसी मंत्री को परेशानी है।